नमस्कार। मन तथा शरीर का सीधा एक दूसरे से संबंध है, यानी वह एक ही है, तथा मन तथा हमारी श्वास यानी ब्रीदिंग का भी सीधा संबंध है। मन सर्वथा श्वास के ऊपर काम करता है। जब आप क्रोध में होते हो तब आपके श्वास की गति की लय कुछ अलग होगी, तथा जब आप प्रेम भाव में होंगे तब कुछ और होगी। वैसे ही जब आप विश्राम करते हैं तब और जब आप तान तनाव यानी टेंशन में होते हैं तब ये श्वास की गति यानी लय भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार श्वास के गति का हमारे मन के साथ गहरा संबंध है। अगर आप श्वास के गति को तुरंत बदल लेने में कामयाब हो जाएंगे तो आप मन की स्थिति को भी बदल कर शांत कर सकते हैं, क्योंकि विश्रांति में श्वास मंद चलता है तथा क्रोध में की गति कुछ और होती है। दोनों में कभी भी गति एक नहीं होती है। ओशो कहते हैं, ध्यान करने से पहले 5-10 मिनट श्वास को जल्द गति से गहरे नीचे तक ले जाए और न रुकते हुए छोड़े। यह क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार से और पूर्ण शक्ति से बिना रुकावट करें। इस प्रकार का श्वास सीधे हमारे काम केंद्र पर आघात करता है। शरीर तथा मन ये दोनों ही एक ही अस्तित्व के अभिन्न भाग हैं। इसलिए शरीर में बदल होते ही मन की स्थिति भी बदल जाती है। इस प्रकार के अराजक श्वास प्रणाली से मन में जो भी कुछ संस्कार, भावना, काम का आवेग, दमन या दबा हुआ है, वो सब नष्ट होकर आपका जीवन ही बदल जाएगा। मन निर्मल तथा शरीर की भी शुद्धि हो जाती है। अगर आप इस तरह श्वास को गहरे अंदर तक लेकर जाने की और छोड़ने की आदत डाल दें तो आपका मन पे पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा और फिर आप क्रोध तथा काम या मन के किसी भी विकृति पर जब चाहे तब नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह के अराजक श्वास प्रणाली से शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है तथा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन से हमारे देह में जो ऊर्जा नामक विद्युत शक्ति है उसकी अधिक प्रमाण में निर्मित होती है, जिसके कारण हम अधिक से अधिक मन के अंदर प्रवेश करके स्वयं को जानने की आप में क्षमता आ जाती। इससे आपके अंदर क्षमता आ जाती है। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है, भौतिक शरीर के अस्तित्व की जानिव कम कम होकर स्वयं यानी आत्मस्वरूप की अनुभूति आ सकती है। तब यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का भी अनुभव होने लगता है। इस स्थिति के लिए शरीर तथा मन के पार जाना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।